मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जन्म जयदोशासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रमियून जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम मोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली गणितम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार में 92 नंबर की गाथा, इसके आज अपन स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। पेज 458 है। गाथा का पाठ करते हैं। उत्तम अठम आदा तम हिठिदाहणदि मुनिवरा कम्मम तम हादु झाणने वही उत्तम अठस पड़े कमणम। माज उत्तम अर्थ छे तत्रस्त मुनि कर मोहने ते कारणे बस ध्यान उत्तम अर्थ नो प्रतिक्रमण छे। प्रतिक्रमण का अधिकार चलता है। परमार्थ प्रतिक्रमण किसे कहना, तो इसकी देखो टीका की पहली लाइन है, उसमें इसकी उत्थानिका है। यहाँ इस गाथा में निश्चय उत्तमार्थ प्रतिक्रमण का स्वरूप कहा गया है। यानी क्या अर्थ हुआ? निश्चय माने परमार्थ, यथार्थ, वास्तविक। उत्तमार्थ उत्तम पदार्थ। उत्तम पदार्थ कौन है जगत का? कि यह निज परमात्मा। तो उत्तम पदार्थ के प्रतिक्रमण का यहाँ पर यथार्थ प्रतिक्रमण, परमार्थ वास्तविक प्रतिक्रमण का यहाँ स्वरूप कहा गया है। देखो अन्वयार्थ है। उत्तमार्थ माने उत्तम पदार्थ आत्मा है ना? उत्तमार्थ आत्मा, उत्तम अर्थ उत्तम पदार्थ आत्मा है। तस्मिन स्थिता, उसमें स्थित मुनिवरा कर्म ग्रंथि, मुनिवर कर्म को हनन करते हैं। इसलिए ध्यान ही वास्तव में उत्तमार्थ का प्रतिक्रमण है। उत्तमार्थ माने उत्तम पदार्थ, ये जो आत्मा है इसकी परिणति में प्रतिक्रमण कैसे जानना? कि ध्यान को। कौन सा ध्यान? कि धर्म ध्यान। आएगी चर्चा। कैसा है वह ध्यान? कि अपने आत्मा में स्थित रहता हुआ जो उपयोग की एकाग्रता का भाव है उसको ध्यान कहा है ना। उसमें अपने पीछे आ चुके हैं ध्यान के 4 प्रकार। 4 प्रकार में 2 धर्म ध्यान के आए, एक धर्म ध्यान और एक शुक्ल ध्यान आई थी ना चर्चा। तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा की परिणति में प्रतिक्रमण किसे कहना? तो कहते हैं कि स्वरूप के आलम्बन में वर्तती हुई उपयोग की एकाग्रता की परिणति, ये जो ध्यान रूप है
अपने स्वरूप में स्थित होता हुआ जो भाव है, इसको ही यथार्थ परमार्थ प्रतिक्रमण कहा गया है। अब इसकी टीका बहुत अच्छी और गंभीर है, देखते हैं। कहते हैं कि जिनेश्वर के मार्ग में मुनियों की सल्लेखना के समय 42 आचार्यों द्वारा जिसका कि नाम उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है, वह देने में आता हुआ होने के कारण देह त्याग व्यवहार से धर्म है। बस इतना अभी देखो क्या कहते हैं कि जिनेश्वर परमात्मा का जो मार्ग है, इसमें जो सल्लेखना है, समाधि मरण, सल्लेखना पूर्वक देह की त्याग रूप जो कार्य है, उसको व्यवहार से धर्म कहा गया है ना। देखो, जिनेश्वर के मार्ग में मुनियों की सल्लेखना, अभी बीच की बात अपन समझ लेंगे। मुनियों को जो सल्लेखना है, यानी समाधि पूर्वक देह का जो त्याग है, वो व्यवहार से धर्म है। इसको व्यवहार से उत्तमार्थ प्रतिक्रमण कहने में आता है। ये 42 आचार्यों द्वारा ये मुनिराज उस प्रतिक्रमण, इस देह त्याग सल्लेखना की आज्ञा लेते हैं, उनसे सम्मति प्राप्त करते हैं 42 आचार्यों से। ऐसा जिनेश्वर के मार्ग में 42 लिया है। 42 आचार्यों के पास इसलिए जाते हैं कि क्या मेरी परिणति सल्लेखना के योग्य है, ऐसा 42 आचार्यों से सम्मति लेते हैं। और 42 आचार्य उसे सल्लेखना के योग्य समझते हैं, तब सल्लेखना की अनुमति देते हैं, सम्मति देते हैं। ये ऐसा विधान है चरणान योग में, उसकी यहाँ चर्चा है। ये जाते हैं, आगे भी आते हैं और ये भी जाते हैं। सल्लेखना अंतिम समय में होती है। जब अंतिम समय आता है ना, जब हमें लगता है कि बिल्कुल ही क्रस हो चुके हैं, अरे उसके काफी पहले वे जागृत हो जाते हैं। हमें लगता है ना कि एकदम क्रस हो गए अब तो, लेकिन उसके काफी पहले वे जागृत हो जाते हैं और सल्लेखना के लिए वह अंदर तैयारी करते हैं। और उस तैयारी के लिए वे आचार्यों के पास जाकर सम्मति लेते हैं, क्या मुझे सल्लेखना लेना योग्य है। आएगी चर्चा इसमें, गुरुदेव श्री के माध्यम से अपन देखेंगे। अब इसमें 42 लिखा है। और मुनिराज पद्मप्रमलधारी देव लिखते हैं, देख लो मूल सूत्र में, वो मूल टीका में है, ऐसे नहीं बात आई है। ही जिने नहीं, ये जो आया है वो देखो, हाँ 42 लिया है। मुनि जाएं उनके पास, या वे मुनि के संग में हैं, अन्य संगस्थ हैं, सबसे सम्मति लेना। ऐसे कोई सल्लेखना ले लेना ऐसा कोई काम नहीं। इसका अर्थ समझना, आश्रय समझना कि सल्लेखना ले लेना ऐसा कोई काम नहीं। मन में आया सो ले लिया। अपने सामने उदाहरण है समंतभद्राचार्य का, उनसे कहा नहीं नहीं अभी सल्लेखना की अनुमति नहीं है, अभी आप मुनिपना छेद दो, और जब स्थितिकरण हो जाए, जब आपकी परिणति में वापस वीतरागता की प्राप्ति उतनी 3 कषाय की अभाव रूप हो जाए, फिर दीक्षा ले लेना। है कि नहीं, वो प्रकरण अपने ख्याल में है ना, वो उदाहरण रूप। अब देखो यहाँ क्या है, देखो संस्कृत में देख लेना। आपका प्रश्न 42 ही क्यों है? अब मुनिराज ने 42 लिखे हैं, क्यों लिखे हैं? देखो 42 लिखा है इसमें, इसलिए 42 पढ़ा गया है। एह ही जिनेश्वर मार्गे मुनि नाम सल्लेखना समये ही
द्विचत्वारिं सविध आचार्यद उत्तमार्थ प्रतिक्रमण अभिधानेन देह त्यागो धर्मो व्यवहारेण। आया यह 2 42 हो गए, आ गया ना। 2 40 और 2 42। अभी अपन देखो, अभी अपन इसमें ज्यादा समय ना इसमें लगाएं कि 42 क्यों, 43 क्यों, और पूछने कैसे गए और क्यों पूछने गए और क्या हुआ, वो अपन उसको यहां रख लो यहां पर, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो इसमें प्रतिक्रमण का स्वरूप बताया जा रहा है वहां चलते हैं अपन। और वो बात भी जो 42 वाली है वो अपन ने अभी कर ली है, उसका विस्तार गुरुदेव श्री के व्याख्यान में अपने को मिलेगा। देखते हैं दोबारा से। जिनेश्वर के मार्ग में मुनियों की सल्लेखना के समय 42 आचार्यों द्वारा जिसका नाम उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है, वह देने में आता होने के कारण देह त्याग व्यवहार से धर्म है। इसको ऐसे समझ लो, जिनेश्वर परमात्मा का जो मार्ग है उसमें मुनियों की सल्लेखना के समय पर जो सल्लेखना की सम्मति दी जाती है और उस सम्मति पूर्वक जो देह त्याग होता है उसे व्यवहार से धर्म जानना, और इसको उत्तमार्थ प्रतिक्रमण कहा गया है। इस लाइन 2 लाइन का अर्थ, ठीक है। आगे चलती है बात। निश्चय से यथार्थ में, वास्तव में, परमार्थ से 9 अर्थों में उत्तम अर्थ आत्मा है। 9 पदार्थ कहे हैं जिनेंद्र परमात्मा ने, उन सब 9 पदार्थों में उत्तम पदार्थ कौन है कि यह आत्मा है, ठीक है। फिर कहते हैं कि यह आत्मा कैसा है कि सच्चिदानंदमय कारण समय सार स्वरूप, ऐसे उस आत्मा में कैसा है यह आत्मा। पहली बात, 9 पदार्थ जो जिनेंद्र परमात्मा के मार्ग में कहे गए उनमें उत्तम सर्वोत्तम पदार्थ यह आत्मा है। यह आत्मा कैसा है कि सत चित आनंदमय कारण समय सार स्वरूप है। कारण समय सार, और कारण समय सार स्वरूप ऐसे इस आत्मा में जो तपोधन, जो मुनिराज, जो मुनिवर स्थित रहते हैं, वे तपोधन नित्य मरण भीरू हैं, मरण से डरने वाले हैं। सुनना जरा, ये मरण भीरू शब्द का अर्थ क्या है। मरण से डरते हैं कि मरण भीरू का अर्थ है भव भ्रमण से डरते हैं। मरण भीरू कहा ना, तो मरण भीरू तो अपन तो अर्थ निकालेंगे क्या, मरण से डर गए इसलिए सल्लेखना वल्लेखना लेने की बात आ गई। मरण भीरू माने ये जन्म मरण रूपी जो भव भ्रमण है, इससे जो अत्यंत भयभीत है, यानी अब इस जन्म मरण के क्लेश में पड़ना ही नहीं चाहते, ऐसे वे तपोधन, ऐसे वे मुनिराज, ऐसे वे मुनिवर। मुनिवर शब्द आता है ना, मुनिवर, वर माने उत्तम श्रेष्ठ। ऐसे वे मुनिवर क्या करते हैं कि कारण समय सार स्वरूप ऐसे निज आत्म तत्व में जो सत चित आनंद स्वरूप है उसमें स्थित रहते हैं। क्यों कि इसमें स्थित रहने से निर्वाण की प्राप्ति होती है, मरण की नहीं। तो जन्म मरण से छूट जाते हैं। मरण का मरण हो जाए, जन्म मरण का खेला मिट जाए, इसका नाम समाधि मरण है।
अभी सब बात आएंगी इसमें, बहुत गंभीर गाथा है ये नियम सार ग्रंथ ही बहुत गंभीर। और लोगों को लगता है कि ये अध्यात्म का ग्रंथ है तो सुन ले सब लोग ये खोलकर अपने कान कि ये अध्यात्म की शैली में चरणानी योग का ग्रंथ है। जिनको ऐसा लगता हो कि चरणानी योग की तो स्वाध्याय ही नहीं करता कोई, तो सुनो ये किसकी स्वाध्याय चलती है? चरणानी योग की स्वाध्याय चलती है। अध्यात्म की शैली में महाप्रवर कुंद कुंद आचार्य देव के द्वारा निज भावना के निमित्त रचित इस महान ग्रंथ और भावी तीर्थादिनाथ पद ब्रह्मधारी देव मुनिराज जिसकी टीका करते हैं। हाँ कर दी पूरा चरणानी योग खोल दिया है व्यवहार रूप से। अब निश्चय चारित्र की बात भी करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि असल तो वही है। क्या कहते हैं देखो, धीरे धीरे चलती है बात। पहले कितनी बात कही कि मुनियों की संलेखना के समय 42 आचार्यों के द्वारा जो उन्हें देह त्याग की संलेखना पूर्वक देह त्याग की सम्मति देने में आती है, इसे व्यवहार से धर्म जानना एक बात। दूसरी बात, ये 9 पदार्थों में सर्वोत्तम पदार्थ कौन है कि यह आत्मा कैसा है? यह आत्मा सत चिद आनंदमय कारण समय सार स्वरूप है। तो इस कारण समय सार स्वरूप आत्मा में जो मुनिराज, जो मुनिवर, जो साधु सर्वोत्तम वे इसमें स्थित रहते हैं, क्योंकि वे नित्य मरण भीरु हैं। नित्य माने सदा, मरण भीरु माने भव भ्रमण से भयभीत है। तो भव भ्रमण से भयभीत होकर क्या करते हैं कि भव भ्रमण का कारण जो बाह्य है, बाह्य आश्रय है, उसको सर्वथा छोड़कर और जो निर्वाण का आश्रय भूत अपना जीव द्रव्य स्वभाव है उसमें ही गुप्त हो जाते हैं, उसमें ही लीन हो जाते हैं। अभी चलती थी 156 गाथा का भावार्थ कि मोक्ष आत्मा का होता है, तो आत्मा के स्वभाव से ही मोक्ष का आत्मा का स्वभाव ही मोक्ष का कारण होगा। पुद्गल द्रव्य का स्वभाव वाले दया दान व्रत पूजा कैसे उसके कारण? तो क्या किया? नित्य मरण भीरु माने जो सदा भव भ्रमण से भयभीत रहते हैं, ऐसे वे मुनि उत्तम मुनिवर क्या करते हैं कि वे अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। तो उससे ही आगे बड़ी बात देखो, तेथीज उससे ही वे कर्म का विनाश करते हैं। कर्म का विनाश करते हैं निमित्त में कहा, परिणति में सर्व मलिनता और अल्पता अपूर्णता का नाश करते हैं और परिणति में परिपूर्णता और पूर्ण विकास और शुद्धता की प्राप्ति करते हैं और भवभ्रमण से छूटते आगे। इसीलिए ये बात आ गई, 2 पॉइंट हो गए सामने, 2 पॉइंट हो गए ना कि संलेखना के समय ये संलेखना पूर्वक देह त्याग की जो बात कही है ये व्यवहार से धर्म जानना। अब निश्चय से क्या है कि निश्चय से अपने स्वरूप में इतनी उग्रता से लीनता, कितनी उग्रता से कि जिसको सदा भव भ्रमण से भय वर्तता है, तो ये भव भ्रमण का खेल ही मिट जाए, ऐसी अंतरंग में कटिबद्धता पूर्वक स्वरूप का आलम्बन इतनी तीव्रता उग्रता से लेते हैं कि सब कर्मों का विनाश करते हैं। कर्मों का विनाश करते हैं, ये कथन तो निमित्त से है। तो कर्मों के विनाश करके उत्पन्न क्या होता है? अल्पता का नाश होता है, पूर्णता का विकास होता है,
जो दुख का आंशिक भाव है वह भी मिटकर परिपूर्ण अपार अतीन्द्रिय आनंद निर्वाण की प्राप्ति होती है। अब देखो क्या कहा, ये जो आत्मा में स्थिति की जो बात कही गई, इसको यदि अध्यात्म भाषा से समझा जाए तो क्या कहेंगे? ये मुनिराज, टीकाकार मुनिराज की शैली देखो। पहले तो कहा कि जो तपोधन इस कारण समय सार स्वरूप आत्मा में स्थित रहते हैं वे सर्व कर्मों का विनाश करते, कहा। अब कहते हैं कि जो अपने आत्मा में स्थित रहते हैं वो स्थित किस प्रकार रहते हैं उसको जरा समझाइए। तो कहते हैं कि अध्यात्म भाषा से पूर्वोक्त माने स्वरूप में स्थिति का जो कार्य, पूर्वोक्त कहा ना, पूर्वोक्त माने स्वरूप में अपने कारण समय सार स्वरूप में स्थित रहने रूप जो कार्य है वह कैसा है कि भेद करण बिना का। नीचे फुटनोट है भेद करण का, यानी भेद करण माने भेद करना, भेद पाड़ना। तो भेद जहां नहीं है वह ध्यान माने उपयोग की स्वरूप में ऐसी एकाग्रता है कि यह उपयोग ध्यान करने वाला परिणमन और ये ध्यान का ध्येय ऐसा कोई जहां भेद नहीं बरतता, भेद करण बिना का। ध्यान और ध्येय के विकल्प रहित, इतना भी विकल्प वहां नहीं है कि ये ध्यान की परिणति और ये ध्येय स्वरूप में कारण समय सार परमात्मा, ऐसी भी वहां स्थिति नहीं। और कैसा है वह ध्यान कि निरअवशेषपने अंतर्मुख जिसका आकार है, वह उपयोग की वृत्ति कैसी है कि सर्वथा अंतर्मुख जो वर्तती है, निरअवशेषपने कुछ भी बाकी रखे बिना यह उपयोग सीधा अपने ज्ञाता स्वभाव पर, ज्ञाता स्वभाव की सन्मुखता में वर्तता है। तो इस उपयोग का आकार ही सर्वथा अंतर्मुखता वाला है, मतलब बाहर का कोई इसमें विषय है ही नहीं। ऐसा जो सर्वथा अंतर्मुखाकार उपयोग है ये कैसा है कि सकल इंद्रियों से अगोचर है, इंद्रियों का कोई आलंबन नहीं और इंद्रियों से ये उपयोग की दशा जानने में आए ऐसा नहीं, सकल इंद्रियों से अगोचर है। दोबारा जल्दी नहीं करेंगे, आराम से देखो। ध्यान की व्याख्या करी, पहले तो ध्यान कहा, कैसा ध्यान निर्देश भाई कि जिस ध्यान के बाद फिर ध्यान की आवश्यकता न रहे, परिपूर्णता की प्राप्ति होए, ऐसे ध्यान की बात कही है ना। यही उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है, यही उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। देखो ये कैसा है ध्यान कि भेद किए बिना का, ध्यान और ध्येय के विकल्प बिना का, निरअवशेषपने अंतर्मुखाकार जिसका परिणमन है और ये परिणमन सकल इंद्रियों से अगोचर है, ऐसा यह निश्चय परम शुक्ल ध्यान ही। क्या कहा है, क्या कहा है? निश्चय परम शुक्ल ध्यान ही, निश्चय उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है ऐसा जानना। ये निर्माण का हो जाना ही प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रति माने वापस, क्रमण माने हटना, पीछे हटना। अरे ये भव भ्रमण से ऐसे हटे
कि फिर भव भ्रमण में गए ही नहीं। लो, ये चरणानुयोग नहीं है, सब है, यही चरणानुयोग है, यही करणानुयोग है, और यही प्रथमानुयोग और यही द्रव्यानुयोग है। बताओ कौन सी चीज चूक गई है इसमें, बता दो। एक आध कम रह गया, उनको बता दो क्या रह गया है। सकल कर्मों का विनाश करते हैं, कैसे करते हैं कि स्वरूप के आलम्बन के द्वारा करते हैं। तो स्वरूप है द्रव्यानुयोग का विषय, उसके आलम्बन रूप जो ध्यान की परिणति है वो है चरणानुयोग का विषय। निमित्त में कर्मों का विनाश हुआ करणानुयोग का विषय, और अनंत तीर्थंकर महापुरुष इसी प्रकार भव भ्रमण से पीछे हटे हैं, ये प्रथमानुयोग है कि नहीं है, बोलो। ऐसे कोई अनुयोग की आगे लिखा थोड़ी होता है, अब इस अनुयोग से कहा जाता है, अब इस अनुयोग से कहा जाता है। अनुयोग एक शैली है, वो जिनवाणी को द्वादशांग को कहने का, वस्तु के तत्व स्वरूप को बताने का एक द्वार है। वे द्वार हैं, उनके द्वारा कहा जाता है। अब इतनी तो अपने पास भी रखो। अब देखो, ये तो क्या बात हुई, कौन सा प्रतिक्रमण समझाया राकेश जी, बड़कुल जी, क्या कौन सा समझाया प्रतिक्रमण? ऐसा प्रतिक्रमण कि ऐसे भव भ्रमण से हटे कि अब हटे सो हटे, अब भव भ्रमण दोबारा नहीं होता। लिखा है इसमें, निश्चय परम शुक्ल ध्यान ही निश्चय उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है, ऐसा जानना। ठीक है। अब ये एकदम हाई क्लास के प्रतिक्रमण की बात कही, हाई क्लास के, और उसके पहले देह त्याग रूप जो संलेखना पूर्वक देह त्याग की बात करी, वो व्यवहार से धर्म है, ये बात भी बता दी। अब क्या कहते हैं, अब सुनो। और बलि लिखा ना, बलि नाम, और निश्चय उत्तमार्थ प्रतिक्रमण स्वयं आत्म आश्रित, ऐसा निश्चय धर्म ध्यान और निश्चय शुक्ल ध्यानमय होने से अमृत कुंभ स्वरूप है। अब इसमें धर्म ध्यान भी जोड़ा। पहले तो एकदम परम शुक्ल ध्यान की बात कही, तो कोई को पूर्णता नहीं हो पाई, और शुक्ल ध्यान रूप वह पाया न पूरा हुआ कि निर्वाण न हुआ, तो भी जितना स्वरूप का आलम्बन लेकर के वर्तती हुई जो प्रतिक्रमण रूप, यानी वहां से हटने रूप और स्वरूप में रमने रूप जो ध्यान की वृत्ति है, वह अमृत कुंभ स्वरूप है। धर्म ध्यान भी लिया। आ गई बात। निश्चय उत्तमार्थ, देखो गाथा का उत्थानी का पढ़ो। निश्चय उत्तमार्थ प्रतिक्रमण का स्वरूप कहा है। निश्चय उत्तमार्थ कहते हुए व्यवहार का भी स्वरूप बता दिया, और निश्चय उत्तमार्थ में जो परम निश्चय स्वरूप, यानी ऐसा प्रतिक्रमण कि वहां से हटे माने भव भ्रमण से हटे, तो अब निर्वाण को प्राप्त हुए माने भव भ्रमण होता ही नहीं। लेकिन जो स्वरूप के आलम्बन रूप जो भाव है धर्म ध्यान, वह भी उत्तमार्थ, निश्चय उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है, वह भी धर्म ध्यान भी, उसको भी शामिल किया। लेकिन पहले उत्कृष्ट की बात करी, फिर इसकी भी बात करी, और दोनों को कैसा कहा, अमृत कुंभ स्वरूप। प्रमाद छोड़ना भाई साहब, सुनो, इसको क्या कहा, अमृत कुंभ स्वरूप। और हाँ, निश्चय धर्म ध्यान लिखा है ना, निश्चय धर्म ध्यान माने स्वरूप के आलम्बन रूप धर्म ध्यान। और क्या, ये सब इधर का ही है। ये
पहले देखो चर्चा दो प्रकार से की जाती है। पहले यदि स्वरूप के आलम्बन की, धर्म ध्यान की बात कहें और फिर उसमें ही उग्रता को शुक्ल ध्यान की बात कहें, ऐसे भी कहने की व्यवस्था है। और यहाँ प्रतिक्रमण की उत्कृष्ट बात कह करके परम शुक्ल ध्यान की बात पहले करी और फिर उसमें निश्चय धर्म ध्यान भी है, वो भी उत्तमार्ध प्रतिक्रमण है, निश्चय उत्तमार्ध प्रतिक्रमण है, ये वाली बात कही। तो उसमें दोनों आ गए कि नहीं आ गए? निश्चय धर्म ध्यान भी आया और निश्चय शुक्ल ध्यान भी आया। ये दोनों कैसे हैं कि अमृत कुंभ स्वरूप हैं और व्यवहार उत्तमार्थ प्रतिक्रमण व्यवहार धर्म ध्यानमय होने से विश्व कुंभ स्वरूप है। जो बाह्य में देह त्याग रूपी जो वृत्ति है और उस समय में जितनी बाह्य संबंधी सावधानियां हैं वे सब विस्कुंभ स्वरूप, और स्वरूप के आलम्बन से वर्तता हुआ धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये अमृत कुंभ स्वरूप है। कुंभ समझते हैं ना, कुंभ माने घड़ा, तो ये अमृत का घड़ा है। और व्यवहार माने बाह्य आश्रित वर्तती हुई जितनी विकल्पात्मक वृत्ति है वह सब ही विश्व कुंभ है, जहर का घड़ा है। आत्म स्वरूप में भी जाते हैं और उस समय जितनी बाह्य में उपयोग जाता है उसमें जितनी बाह्य उपयोग में सावधानी रखते हैं वो सावधानी विश्वकुंभ रूप है। हाँ तो हो गया ना, तो उसमें क्या करते हैं? हाँ हो गया। यदि वो रुकते हैं स्वरूप में जितना, देखो क्या है, दो ही तो स्थिति बनेंगी, दो ही तो स्थिति बनेंगी देह त्याग की। एक तो ऐसा देह त्याग के पुनः जन्म हुए और एक ऐसा देह त्याग के अब जन्म नहीं हो, दो ही तो बनेंगी, और कौन सी बनेगी? ठीक है। अब देह त्याग, अब इसमें समझो कि एक तो वो बात कही कि जो परिपूर्णता की प्राप्ति कर ले, निर्वाण को प्राप्त हो जाए, अब जन्म ही नहीं होता, तो वो ही वास्तविक संलेखना है और वही वास्तविक उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है। लेकिन ऐसा भी होता है कि स्वरूप का आलम्बन है लेकिन अस्थिरता थोड़ी रहे तो बाह्य में देह त्याग संबंधी सावधानी भी रहती है। वो जितनी सावधानी का परिणाम है बाह्य संबंधी वो विश्वकुंभ रूप है और स्वरूप के आलम्बन रूपी है वो अमृत कुंभ स्वरूप। आ गई ना बात, सब तो इसी में आ गई बात। अब देखो नीचे इसमें समय सार की एक गाथा और एक श्लोक की यहाँ चर्चा की है। देखो 306 नंबर की गाथा यहाँ पर उद्धृत की है, टीकाकार मुनिराज ने। गाथा पढ़ लेते हैं, देखो पीछे आकर के पेज नंबर 458 में। परिकमणम परिसरणम परिहारो धारणानियतिया निंदा करहा सोही अट्टवियो होई विष कुंभो। इसका अर्थ देखो नीचे, प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा, गर्हा और शुद्धि, ये 8 प्रकार का विषकुंभ है। ये गाथा लिखी आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार नाम के परमागम में 306 नंबर की गाथा, मोक्ष अधिकार की गाथा है। ये मोक्ष अधिकार की अंतिम गाथाओं में है ये। देखो नीचे इसके फुटनोट है। प्रतिक्रमण किसे कहा कि किए हुए दोषों का निराकरण करना, इसका नाम प्रतिक्रमण है। प्रतिसरण क्या कि सम्यक्त आदि गुणों में प्रेरणा, इसका नाम प्रतिसरण है।
परिहार माने मिथ्यात्व रागादि दोषों का निवारण। धारणा माने पंच नमस्कार आदि मंत्र, प्रतिमा आदि बाह्य द्रव्यों के आलम्बन द्वारा चित्त को स्थिर करना, ये इसको धारणा में लिया। फिर कहा निवृत्ति, बाह्य विषय कसाय आदि इच्छा में वर्तते हुए चित्त को पीछे हटाना, ये निवृत्ति। निंदा, आत्म साक्षी से दोषों का प्रकट करना, ये निंदा। गर्हा, गुरु साक्षी से दोषों का प्रकट करना, ये गर्हा। और शुद्धि, दोष होते प्रायश्चित लेकर के विशुद्धि करना, ये शुद्धि। ये 8 प्रकार के जो यहाँ पर बातें कही गई, ये व्यवहार आचरण संबंधी 8 प्रकार की बात कही गई। व्यवहार आचरण संबंधी ये 8 प्रकार की बातें, प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा, गर्हा और शुद्धि, ये 8 प्रकार। ये 8 कौन हैं? आचार्य कुंद भगवान फरमाते हैं ये विश्वकुंभ हैं। ये व्यवहार चारित्र रूपी विकल्प की इस प्रकार की जो वृत्ति है, अपन ने सबके अर्थ पढ़ लिए, प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा, गर्हा, शुद्धि, सब ये सब विश्वकुंभ है। आगे अब फिर बात कहते हैं, आगे और 189 कलश है, कलश भी पढ़ लेते हैं। यत्र प्रतिक्रमणमेव विषं प्रणीतम् तत्रा प्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात् तत् किं प्रमादक्तिजन प्रपन्न दोऽधा किम नोर्धम ऊर्ध्वमधिरोहति निष्प्रमादः। अर्थ है नीचे, अरे भाई, जब प्रतिक्रमण को ही जहर कहा है, विष कहा है, तो वहां अप्रतिक्रमण अमृत कहां से होएगा? समझो बात को। जब व्यवहार प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा, जहर कहा, तो अप्रतिक्रमण को अमृत कहेंगे क्या? इतनी तो रखो। ये इसको उल्टी चलती है ना व्यवस्था। क्या है कि इसने 2 ही चीजों का हिसाब जाना है, बाहर ही बाहर का, उधर ही हिसाब किताब लगाता है। कल आया था ना दोपहर को अपना बंद अधिकार की गाथाओं में कि स्वद्रव्य और परद्रव्य की बहसणी है, स्वद्रव्य और परद्रव्य में विभाग है। ये भाई साहब क्या करते हैं? परद्रव्य में विभाग करा करते हैं, प्रशस्त अप्रशस्त, शुभ का निमित्त अशुभ का निमित्त। तो इनसे जब कहते हैं कि शुभ का निमित्त भी विषरूप है, तो चलो अशुभ में। अरे भाई, जब शुभ की बात ही विषरूप है तो शुद्ध में आओ, अपने इस कारण समय सार स्वरूप को ध्याओ, इसका निर्णय करो, इसके प्रति ऊर्ध्वता महत्ता इसकी महिमा में आकर के इसका उसके प्रति अपने उपयोग को ले जाकर इसका संचेतन करो, आनंद लो। बात तो यूं कही जाती, ये बात आचार्य भगवान को कहनी पड़ी। देखो, जहां प्रतिक्रमण को ही विष कहा है, वहां अप्रतिक्रमण अमृत कहां से होए, अर्थात ना ही होए। तो फिर मानस, हे जीवो, हे व्यक्तियों, तुम नीचे नीचे गिरते हुए प्रमादी क्यों होते हो? निष्प्रमादी होते हुए ऊंचे ऊंचे क्यों नहीं चढ़ते? हाँ, हम कह रहे हैं ये प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा, गर्हा, शुद्धि, ये विषरूप है। तो इसका अर्थ ये है कि इनसे छोड़कर ये निर्दोष आत्मा की शरण में क्यों नहीं आते हो? ये इसका अर्थ है। देखो, गुरुदेव का थोड़ा अपन देखते हैं, 42 आचार्य वाली बात देख लो, 2 मिनट लगेंगे।
पेज नंबर 460। यहाँ इस गाथा में टीका से गुरुदेव की बात शुरू करते हैं। देखो, यहाँ इस गाथा में निश्चय उत्तमार्थ प्रतिक्रमण का स्वरूप कहा है। सच्चा उत्तम पदार्थ उसके प्रतिक्रमण का स्वरूप कहा है। जिनेश्वर के मार्ग में, त्रिलोकनाथ वीतराग के मार्ग में मुनियों की सल्लेखना के समय, सल्लेखना की बात ली है अंत की, अंत ही है ना सल्लेखना की बात। मुनियों की सल्लेखना के समय 42 आचार्यों द्वारा, इनके द्वारा जैसे उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है, 42 आचार्यों द्वारा जिसका नाम माने दिए जाने वाले उस भाव का नाम, सम्मति का नाम, आज्ञा का नाम उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है। 42 आचार्यों ने ये कबूल किया। क्या कबूल किया है? कि तुम सल्लेखना धारण करो। हाँ, तो वो उसमें रहस्य होता है। आचार्य हैं, हाँ बहुत। अब जब यहाँ जब तो आप बता रहे हैं, यहाँ जो हुआ था, भद्रबाहु ने निमित्त ज्ञान से जाना कि अब यहाँ दुर्भिक्ष आने वाला है। हाँ, कितने आचार्य, कितने बड़े संघ को लेकर के दक्षिण की तरफ गए, और जो नहीं माने वे यहाँ रह गए, और रह गए तो ये सब श्वेतांबर आदि का जन्म हुआ उसमें से। देखो हाँ, निर्यापक बनाते हैं, वो बात तो ठीक है। यहाँ तो उनसे आज्ञा लेते हैं, सम्मति प्राप्त करते हैं, और वे भी कबूल करते हैं। देखो लिखा है इसमें, इनके पास जाकर के देखो, एनी पास जईने हवे मारे सल्लेखना करवी के हूं योग छू। पूछना वहां जाकर के, मेरे सल्लेखना करने का भाव आया है, क्या मैं इसके लिए योग्य हूं? ये जनेश्वर का मार्ग है, ये धक्का धक्केल से नहीं चलता, ऐसे ही वैसे। देखो नीचे पूछा, ये काल कैसा होगा कि जब 42 आचार्य थे, बहुत अच्छा आचार्य भी सब सम्यक दृष्टि ज्ञानी उस समय की बात है ना। इसमें फिर देखो नीचे और ले लेना, थोड़ा इसलिए पढ़ लेते हैं कि 42 वाली बात क्लियर हो जाए, फिर अपन आगे वो अपने चित्त में दिक्कत न करे। उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है वह देने में आता होने के कारण, यानी कि क्या कि जो मुनि को संथारा करना, संथारा नाम सल्लेखना, देह छोड़ने का प्रसंग हो, ये स्वयं छद्मस्त है, अकेला है, कदाचित उतावला हो जाए, एकदम अंदर में उतावली हो जाए कि मुझे तो ये सल्लेखना लेना है, समाधि मरण करना है, आता ना। तो कहते हैं 42 आचार, गंभीर आचार, गहरे रहस्य के जानने वाले इनके पास जाकर के। अब सुनो, जैसे डॉक्टर के पास जाकर शरीर की तपास कराते हैं ना, जांच वांच कराते हैं कि नहीं, कि भाई शरीर की स्थिति कैसी है, तो कहे बराबर अच्छी है, जाओ, है ना। और कई बार डॉक्टर कह देता है कि जाओ भगवान का भजन करो। अब दवाई ववाई का काम नहीं बचा, कह देते हैं नहीं, और कह देते हैं कि जाओ ये दवाई खाओ, घर जाओ, खाओ पियो खुश रहो, ऐसा भी कह देते हैं। ये लौकिक की बात, यहाँ तो उसको उदाहरण में रखा। देखो ऐसे आचार्य कह देते हैं कि बराबर है, तुम्हारा सल्लेखना लेने का टाइम तुमको आ गया है, तुम्हारी योग्यता है। 42 आचार्य भाव कैसा होगा वहां आचार्य कुंद आचार्य के समय में और परमलधारी के समय में ये चर्चा ऐसी आई है। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। एक आवश्यक सूचना है कि जैसा कि अपन सबको विदित है कि ये समय 7 शताब्दी वर्ष चल रहा है। आज से 100 वर्ष पहले संवत 1978 में गुरुदेव के हाथ यह दिगंबरों का महाग्रंथ महापरमागम समय सार, उनके हाथ उनके ही किसी साधर्मी ने उनको भेंट किया।
उस समय के साधर्मी, वास्तव में तो वो काय के साधर्मी, उस समय जो उनके साथ रहने वाले थे, मिलने जुलने वाले थे, उन्होंने उनको सब जानते हैं। गुरुदेव उनका बहुत नाम लेते हैं, दामोदर सेठ दामनगर का, उस समय 10 लाख रुपए की पूंजी, तो उन्होंने 100 वर्ष पहले दिया था। तो अपन सब लोग पूरे इस दुनिया में, हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी समय साथ शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। और इसी संदर्भ से इंदौर से एक समय साथ शताब्दी रथ के रूप में एक रथ प्रवर्तन कर रहा है। वह रथ प्रवर्तन करता हुआ कल 7 तारीख की शाम को अशोकनगर में, गुना में है कल कार्यक्रम, और गुना से शाम को चल के यहाँ पर रात्रि में 7 साढ़े 7 के करीब आएगा। तो कल 8 से 9 उसमें जो भी समागत विद्वान हैं उनका यहाँ व्याख्यान होगा। और परसों जैसा उनने कार्यक्रम सूचित किया है, परसों एक विधान होगा समय सार का, अपने सीधी प्रवचन होगा और रथ का संक्षिप्त प्रवर्तन बाहर होगा, और उसके बाद अपना कार्यक्रम इस प्रकार चलेगा। तो इस संबंध में एक बैठक भी अपन ने आज रात को 8 बजे यहीं बुलाई है। तो सभी साधर्मी लोग उस बैठक में आए, जिससे कल के कार्यक्रम को अपन किस प्रकार विधिवत संपन्न करना है उस संबंध में चर्चा कर सके। तो आज की बैठक का भी ध्यान रखना है। कल शाम को रथ का यहाँ आगमन हो जाएगा और परसों उसका कार्यक्रम होगा। ये सब बात अपने ख्याल में रखें।